हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपका शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास जितना ज़रूरी है सारी चीज़ें, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, आपका बुक हो गया, आपका आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो गया, आपका सॉल्व पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है ही आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बट आपका ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, बट आपका नोट्स भी बहुत ज़रूरी है, जो आपका एक शॉर्ट नोट्स होता है जो आप खुद तैयार करते हैं। ठीक है, आपको अगर कहीं से प्रोवाइड हो जाता है वो तो ठीक है। ठीक है, पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाता है। मान लीजिए आपने कोई कोचिंग, अच्छी सी कोचिंग की है, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन आपका खुद का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जो भी आप तैयारी करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको एक तो आपका क्या होता है, रिवीजन होता है उससे। मतलब मेरा कहने का है कि आप जब भी तैयारी करते हैं तो आपके पास जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका आपका नोट्स तैयार होना चाहिए। आप जो जो जिस सब्जेक्ट का जितना भी तैयारी करते हैं उसका शॉर्ट नोट्स भी आपको तैयार करना चाहिए, क्योंकि सबका तैयारी करने का तरीका अलग होता है। मान लीजिए जो आपको शॉर्ट नोट्स आपको मिला है कहीं से, ठीक है, वो उसकी तैयारी का शॉर्ट नोट्स है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मान लीजिए जैसे मैंने अभी कोई भी, मान लीजिए हिंदी हो गया या फिर साइंस हो गया, कुछ भी, मान लीजिए हिंदी का एक टॉपिक है, ठीक, उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, उसका मैं छोटा छोटा नोट्स बना के मैं उसको तैयारी कर रही हूँ। तो वो जब तैयार होता है तो वो आपके दिमाग में छपता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको ट्रिक मिलता है। जो माध्यम होता है यूट्यूब आपका, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका नोट्स, यानी कि शॉर्ट नोट्स, जो आपको खुद तैयार करना चाहिए, खुद से आपको उसको बनाना चाहिए। वो आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको प्रोवाइड हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई कोचिंग की है तो वहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह पीडीएफ के माध्यम से बहुत अच्छा नोट्स वगैरह मिल जाता है। ठीक है, वो क्या है, वो जो मिलता है वो क्या है, पका पकाया है। एक हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप मैं आपको समझा पाऊँ चीज़ों को। ठीक है, जो नोट्स हमको प्रोवाइड हो जाता है, यानी कि हमें मिल जाता है, वो क्या है होता है, वो बिल्कुल सब तैयार आपको मिला है, उसमें आपकी मेहनत नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपको चीज़ें उतने अच्छे से नहीं समझ में आएंगी। जो आप कई लोग बोलते हैं कि इस ट्रिक से उस ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक होता है, लेकिन आप जब खुद तैयारी करेंगे ना तो आप खुद बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक आपको बनने लगेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स। जब मैथ, जैसे कि शुरुआत में जब आप तैयारी करेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे, तो वो क्या होता है, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आप जब बिगनर रहते हैं तो उसको क्या है, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। उसको शॉर्ट करने से समझ में नहीं आता है। अगर कोई उसको शॉर्ट करके अगर दे देगा तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक, बट आप उसको जब धीरे धीरे, जब शुरू में क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को जानने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद में जब आपको वो चीज़ें समझ आने लग जाती हैं तो आप खुद उसको सॉर्ट करने की कर सकते हो, आराम से कर सकते हो उसको। आपको ट्रिक भी बनने लगेगा। तो बस वही होता है कि आप जब चीज़ों में गहराई से जब पढ़ने लग जाते हो, किसी चीज़ को भी, कोई भी सब्जेक्ट को जब भी आप अच्छे से उसको पढ़ने लग जाते हो तो धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होता है। फिर प्रैक्टिस होने के साथ साथ में वो आपका शॉर्ट होने लगता है, चीज़ें मतलब छोटे वे में भी आपको समझ में आने लग जाता है। फिर आप क्या होता है, जो ट्रिक वगैरह होते हैं वो आप खुद बना सकते हो। अच्छे अच्छे ट्रिक आपको बनने लग जाएंगे, खुद से बनने लग जाएंगे, किसी से आपको पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है, उसके लिए आपको खुद पहले तैयारी करना पड़ता है। तो दूसरे का शॉर्ट नोट्स तो अच्छी बात है, मिल जाएगा तो, बट आपको ट्राई करना चाहिए, आपको खुद बनाना चाहिए शॉर्ट नोट्स। ठीक, तो ये शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। ठीक है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती नहीं थी, मैंने धीरे 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 करके सीखा है। बहुत सारी गलतियाँ की, गलतियों के बाद में फिर और थोड़ा मेहनत किया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके मुझे चीज़ें समझ में आई कि शॉर्ट नोट्स वगैरह कैसे तैयार करना चाहिए और नोट्स क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मुझे पता चलने लगा।
जब आप खुद से नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो चीज़ें आपको ज़्यादा गहराई से समझ में आएगा, ठीक है, वो आपके दिमाग में छपेगा। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं होता, जब एक ही सब्जेक्ट की बात अगर होती तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 से 5 सब्जेक्ट, कई बार 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, चीज़ें सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ठीक है, सबकी तैयारी अलग अलग है, तो चीज़ें वहाँ पे याद नहीं आती है। तो आपका ये जो शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि आपने खुद बनाया है, तो वो आपके दिमाग में क्या है, छप जाता है, चीज़ें आपको गहराई से समझ में आती हैं। तो इसलिए आपका शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो नोट्स वगैरह ऐसे होने चाहिए, मतलब लेंदी नहीं होना चाहिए। मैंने क्या गलती किया था शुरुआत में, जब मैं नोट्स बनाना स्टार्ट मैंने किया खुद से, कि मैं खुद से अब नोट्स वगैरह बनाऊंगी, जो भी है, साइंस का है या फिर आपका हिंदी का है या फिर आपका सीडीपी का है, तो कोशिश करूँगी मैं नोट्स बनाने की, जो भी मुझे जितना समझ में आएगा मैं उसको लिखने की कोशिश करूँगी। तो पहले मैंने जब शुरू नोट्स बनाना स्टार्ट किया, तो वो क्या हुआ, बहुत लेंदी लेंदी मैंने बना लिया। क्योंकि मुझे क्या था, मुझे थोड़ा सा समझने में, शॉर्ट में मुझे बाद में समझ में आएगा कि नहीं, जब मैं इसको फिर से देखूंगी तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, करके मैंने उसको लेंदी बनाया। मतलब लिख लिख के इतना लिख दिया कि जब मैं बाद में उसको पढ़ती थी तो मुझे पढ़ने में, मतलब मुझे अगर कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी, भूल गई इसके बारे में, तो मैं अगर अपने नोट्स से फिर से अगर पलट के मैं देखती थी, तो वो चीज़ें मुझे याद नहीं आता था, मुझे उसको खोजने में टाइम लगता था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है, वो आपको, पहला तो है, जब भी आपको रिवीजन अगर आप कर रहे हैं, तो वो आपको रिवीजन में बहुत अच्छे से हेल्प करे। शॉर्ट नोट्स हमेशा ऐसे होने चाहिए कि आपको रिवीजन में वो बहुत अच्छे से हेल्प करे। जब भी आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो रही है, जिस भी टॉपिक की या जिस भी पॉइंट की आपको ज़रूरत हो रही है, और आपको वो तुरंत मिल जाना चाहिए, तो शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है। और शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाएं, ठीक है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, शॉर्ट नोट्स आपका तो पहले क्या है, शॉर्ट नोट्स यानी कि शॉर्ट मतलब छोटा होना चाहिए, जितना छोटा हो सके और जितना जल्दी वो समझ में आए, छोटा भी हो समझ में भी आए, तो वो आप अपने तरीके से बनाएंगे। आपको पता है आपको क्या चीज़ कितना कैसे समझ में आता है, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। आप अपने बारे में जितना जानते हैं उतना कोई भी आपको नहीं जानता है, ठीक। तो वो आप अपने आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या एवरेज स्टूडेंट है, या फिर और मतलब आप अपने आप को जानते हैं कि आप कितना आप चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं या लेट में समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बहुत लेंदी नोट्स नहीं बनाना है, इतना है कि थोड़ा बहुत, बहुत शॉर्ट नहीं कि बहुत लॉन्ग नहीं, बीच में होना चाहिए, ठीक। आप ऐसे ही उसमें बहुत सारे डायग्राम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, बॉक्स बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो पॉइंट पॉइंट रहते हैं, यानी कि जो प्रकार होते हैं, उनको आप मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे उसको आप मतलब मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको, मेरा जो पुराना शॉर्ट नोट्स था वो कैसा था, और जो मैंने अभी थोड़ा बहुत ट्राई किया है वो कैसा है करके। मैंने अपने हिसाब से बनाया है कि मुझे चीज़ें बाद में अगर मुझे चाहिए कि हाँ, मुझे कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर मैं अपनी जो शॉर्ट नोट्स है उसको अगर मैं खोल के देख रही हूँ, तो वो मुझे बिल्कुल पता चल जाना चाहिए कि हाँ, मतलब आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको जब ज़रूरत हो तो वो काम आए, ठीक है। और बाकी ट्रिक की बात है, तो वो जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे, उसमें मेहनत करने लगेंगे, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक, इतने अच्छे अच्छे ट्रिक खुद से बनने लगेंगे, किसी और से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे वो मैंने कैसे, कहाँ पे क्या गलतियाँ की थी, उसके बाद मैंने क्या सुधार किया, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये है वो नोट्स जो मैं बहुत लेंदी मैंने बना दिया था। तो ये जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है, जो ऐप होता है, बुक वाली जो ऐप होती है, उससे मैंने 6, 7, 8 के सारे जो साइंस वाले हैं उसको मैंने बनाने की कोशिश की थी। ये नोट्स है बहुत अच्छा, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब मुझे कुछ ज़रूरत होता है तो ये शॉर्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गया है। इसको पढ़ते 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 ये बहुत लेंदी है। इस शॉर्ट में इसको मैंने पूरा लिख डाला है, ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना लिखा हुआ नोट्स वगैरह नहीं होना चाहिए, इतना ऐसे नहीं होना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा, जब आपको चाहिए रहेगा कुछ हेल्प कि मुझे भाई, शॉर्ट नोट्स का मतलब ही क्या है कि वो छोटे वे में होना चाहिए और आपको तुरंत जब ज़रूरत हो तो वो मिल जाए। तो ऐसे मैंने पहले किया था, ये गलती आपको नहीं करनी है। ये देखिए, ऐसे ऐसे, तो ऐसे में ना ये शॉर्ट नोट्स नहीं होता है।
ठीक है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, लेकिन ये बहुत शॉर्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैं अभी रेडी कर रही हूँ, नोट्स वगैरह बना रही हूँ, तो वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने तैयारी की है, तो कैसे मैं बना रही हूँ। तो ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसे में क्या है, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, फिर से आपका रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक, ये मैंने जो फिर से वहाँ पे जो गलती किया था, उस गलती को मैंने सुधार के फिर ये शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया है। ये और भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन मुझे और शॉर्ट में थोड़ा समझने में फिर दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं बनाती और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइप से भी नोट्स नहीं बनाती हूँ। तो इससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है कि आप कितना अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। आप अपना लेवल देख के कि मुझे कितना जल्दी समझ में आता है या कितना लेट में समझ में आता है, उस हिसाब से आप शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। बट मैंने इस हिसाब से अपने आप को रख के इस हिसाब से मैंने नोट्स वगैरह बनाया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे फिर ऐसे में अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद में जब कभी मुझे हेल्प चाहिए रहता है तो वो मुझे डायरेक्ट दिखता है। तो आप देखिए इसमें इस टाइप से ऐसे ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या है, हाईलाइट होता है। कलर का भी यूज कर सकते हैं, स्केच पेन वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं आप हाईलाइटर से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे सर्कल कर सकते हैं, ऐसे सर्कल वगैरह कर सकते हैं। ठीक, ऐसे जो जो भी आपका शो करना है, यानी कि बिल्कुल उसको तुरंत मुझे दिखे, तो ऐसे बॉक्स कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप से गहरे कलर से, ब्लैक कलर से जो स्केच पेन आता है, उससे आप जो हाईलाइट करना होता है जिसको, उसको आप वैसे लिख सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो मैं जल्दी जल्दी में लिखती हूँ। तो जो वीडियो चलता रहता है, जैसे कि जो यूट्यूब वीडियो चलता रहता है, मैं जिसको देखते रहती हूँ यूट्यूब में, जो भी चैप्टर रहता है जो मुझे समझ में नहीं आता है, या फिर बुक ही है, बुक से पढ़ते रहती हूँ, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये काम आएगा, ठीक है, उसको मैं क्या करती हूँ, लिखते जाती हूँ। तो लिखना हैबिट होना चाहिए। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका हैबिट होना चाहिए लिखने का। ठीक है, आप वहाँ पे तो नहीं लिखते हैं, वहाँ पे सिर्फ आप सर्कल लगाते हैं, बट आपकी तैयारी में लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ना सामने से यूट्यूब वीडियो देखते हैं या फिर हम जब बुक पढ़ते रहते हैं, तब हमें क्वेश्चन के आंसर बनते हैं, तब हमें चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन टाइम टू टाइम वो चीज़ें हमको भूलती जाती है। तो वो दिमाग में आप एकदम से उस चीज़ को नहीं रख पाएंगे। उसके लिए आपको लिखित होना चाहिए, लिखित, ठीक है, लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप जब लिखते हैं ना, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे सामने से, आँख के सामने से आप उस चीज़ को देखते हैं। तो जब देखते हैं और प्लस लिखते हैं, तो वो याद ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो हैबिट में ये चीज़ें होनी चाहिए, लिखना। जितना आप लिख सकते हैं लिखिए, ज़रूरी नहीं है कॉपी। आप आजकल गैजेट का भी यूज किया जाता है। जो आपका जो पहले वाला जो स्लेट आता था, आजकल क्या हो गया है, आपका मैजिक स्लेट करके आता है, तो ऑनलाइन वगैरह उसमें लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, उसमें लिखिए जितना हो सके। आप जो भी पढ़ते हैं, जितना टाइम भी, जो भी आप क्या होता है ना कि जब यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह आप जब देखते हैं किसी भी टॉपिक का, या एमसीक्यू वगैरह लगाते हैं, तो जब आप नॉर्मली चुपचाप बैठे रहते हैं ना, तो आपका जो ध्यान है ना, वो भटकता है, हमेशा भटकता है। आपको या तो नींद आएगा या तो आपका ध्यान भटकता रहता है। तो जब ये हाथ चलता है ना, मतलब लिखते जाएंगे लिखते रहते हैं ना, तो क्या है, ये हमारा जो दिमाग है ना, वो फोकस करता है कि मैंने क्या लिख रहा है। इसीलिए आप जब भी सुनेंगे कि नाम जाप करना चाहिए, ठीक है, तो जब आप नाम जाप करते हैं तो क्या करते हैं, आप माइंड में उस चीज़ को फोकस करते हैं। जब आप फोकस नहीं करते तो वो काम नहीं करता है। वो जब आप लिखते हैं दिमाग में, जिस भी नाम को जाप करते हैं आप, तो जब वो आप दिमाग में उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उस चीज़ को लिखते हैं, उस नाम को लिखते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ें हैं। जब आप चीज़ों को लिखेंगे ना, नोट्स बनाते टाइम या वीडियो देखते टाइम, आप लिखते जाएंगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है, ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, देर तक समझ में आती है, बाद में भी वो याद रहता है। और एक दो बार अगर आप उसको रिवीजन कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से याद रहता है। तो
आप हमेशा जब भी आप यूट्यूब वीडियो वगैरह देखते हैं ना, तो सामने में एक पेन रखिए। भले आप कॉपी नहीं रखिए तो आप एक मैजिक स्लेट ले लीजिए, उसमें आप लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, उसको उधर से सामने में देखते जाइए। तो इस ऐसे में ना आपको नींद नहीं आएगा, आपको ऐसे दिमाग जो है आपका भटकेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं, मेरे लिए तो करती हैं, बट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ऐसे तरीके से ना ये याद रहता है, ये तो तुरंत मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें फिर पढ़ने का मन करता है बाद में भी। तो ऐसे ऐसे करके ना आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये इस टाइप से ऐसे 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 करके ना चीज़ों को, तो वो पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीयक श्रेणी के और तृतीयक श्रेणी के। मतलब डिटेल में ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा है मुझे। यहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना है, इस हिसाब से आप मेरी तरफ गलती मत कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा ऐसे। तो ये क्या है, इसको और भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, और भी कॉलम बना के वहाँ पे छोटे 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 लिख सकते हैं। मतलब कि इतना बड़ा कॉपी भी नहीं बनेगा, कम पेज में भी हो जाएगा, बट मुझे इतना ठीक लगता है तो मैं ऐसे 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 मैंने बनाया हुआ है अपने हिसाब से। मैंने ये देख सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर का यूज करके आप बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स। तो आपका शॉर्ट नोट्स आपका होना चाहिए, ठीक है। आप खुद से बनाना स्टार्ट कीजिए, शॉर्ट नोट्स आप खुद से बनाना स्टार्ट कीजिए, तो मेमोरी में आपके सेव होती जाएगी चीज़ें, और आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है, बनाइए और चीज़ों को समझिए। जितना जल्दी, जितना चीज़ों को समझेंगे, जितना अच्छे से समझेंगे, जितना डीपली जाएंगे, वो चीज़ें आपको उतने अच्छे से याद होगी। तो थैंक यू सो मच।